नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार। मंत्रा जेएसआर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टिस्को अप्रेंटिस का क्लासेस ले रहे हैं हम लोग। करंट अफेयर्स का क्लास कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने किया था, मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़े थे और राजधानियों के बारे में पढ़ लिए थे। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंट गवर्नर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि गवर्नर होता क्या है, उसको अपॉइंट कौन करता है और उसका काम क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं उसके बारे में। देखिए, राज्यपाल यानी गवर्नर, उनका काम होता है एक राज्य में विधि व्यवस्था का संचालन करना। उसका सारा रिपोर्ट करना होता है। राष्ट्रपति को जाकर रिपोर्ट किया करते हैं वो। और ये राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं हर स्टेट के लिए। और गवर्नर एक स्टेट को, दो स्टेट, तीन स्टेट, चार स्टेट का भी मालिक बन सकते हैं। तो हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेजेंट गवर्नर। एक नंबर पे देखते हैं हम लोग झारखंड। झारखंड का जो प्रेजेंट गवर्नर है वो है रमेश बैस जी। ये है रमेश बैस। आप देख सकते हैं, इनका फोटो में दिख रहा होगा, ये है रमेश बैस। रमेश बैस जी हैं झारखंड के करेंट गवर्नर। ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिहार में। बिहार के करंट गवर्नर हैं फागू चौहान। आप पिक में देख सकते हैं, ये है फागू चौहान जी। ये बिहार के करंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा के प्रेजेंट गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। आप जैसे पिक में देख सकते हैं, ये है गणेशी लाल जी। ये कौन है? ये हैं उड़ीसा के प्रेजेंट गवर्नर। नेक्स्ट हम लोग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जो भी प्रेजेंट गवर्नर हैं वो है अनुसुईया उइके जी। आप देख सकते हो, ये है प्रेजेंट गवर्नर छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गुजरात में। गुजरात के जो प्रेजेंट राज्यपाल यानी गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत जी हैं। इनको देख सकते हैं आप। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के बेसिस से, तो इसलिए आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे। गुजरात के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। नेक्स्ट हिमाचल। हिमाचल प्रदेश को, इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे। ये भी एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी भी इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे, इस हिसाब से हो सकता है कि गवर्नर पूछ लिया जाए। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। ये रहे राजेंद्र अर्लेकर जी, आप फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे गवर्नर के बारे में। उत्तर प्रदेश हो गया। अब उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। आप देख सकते हैं, ये लेडीज हैं और आनंदीबेन पटेल हैं और ये उत्तर प्रदेश के करंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो करंट गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं वो मंगू भाई पटेल जी हैं। ये है मंगू भाई पटेल, गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रेजेंट गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। ये हैं भगत जी और ये हैं महाराष्ट्र के करेंट गवर्नर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरे पेज पे। अब आते हैं राजस्थान के गवर्नर के बारे में। अब राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो है कलराज मिश्र जी। आप देख सकते हो फोटो में कलराज मिश्र जी को। ये प्रेजेंट में राजस्थान के गवर्नर हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अब प्रेजेंट गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। आप देख सकते हो, ये हैं गुरमीत सिंह। ओके।
जैसा देख सकते हैं कि लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट सीएम के बारे में पढ़ा था और राजधानी भी पढ़ लिए थे। आप लोगों को उम्मीद है कि याद कर लिए होंगे, हमें ये उम्मीद है। उसी हिसाब से आप इस बार भी याद कर लेंगे, सारे राज्यपाल को देख लेंगे एक बार और याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को भी लेके चलेंगे। अब ये महीना भर पहले जस्ट अपॉइंट हुए हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर यानी जो राज्यपाल हैं, वो है सीवी आनंद बोस जी। आप देख सकते हैं फोटो में, ये है सीवी आनंद बोस, ये पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तमिलनाडु पे। तमिलनाडु पे तमिलनाडु के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो है RN रवि। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तेलंगाना। अब तेलंगाना के प्रेजेंट गवर्नर हैं तमिली तमिलिसाई सौंदरराजन। ध्यान में रखेंगे, वहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पंजाब में। पंजाब के प्रेजेंट गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। ये पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी, आप देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हरियाणा। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय इनके प्रेजेंट गवर्नर हैं। आप देख लो इसको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गोवा पे। गोवा के जो वर्तमान राज्यपाल है वो है PS श्रीधरन पिल्लई। ये कौन है? वर्तमान में गोवा के राज्यपाल, आप जैसा कि फोटो में देख सकते हो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो गवर्नर है यानी जो राज्यपाल हैं वो है विश्वभूषण हरिचंदन जी। ये रहे विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो राज्यपाल है, जो प्रेजेंट गवर्नर है, वो है थावर चंद गहलोत जी। ये है थावर चंद गहलोत जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आते हैं केरल में। केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। आप देख सकते हो, ये है आरिफ मोहम्मद खान। देखिए पिक्चर के साथ पढ़ने का क्या मतलब होता है कि आप माइंड में थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है। आप अगर कोई फोटो देख लेते हो पढ़ने के साथ साथ तो ज़्यादा दिन तक आपको याद रखने में मदद मिल सकती है। तो इसलिए फोटो के साथ आपको पढ़ाने का यही तात्पर्य है कि आप अच्छे से याद कर लो, देख लो और आपका दिमाग में सेट हो जाए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गवर्नर पे। जी हाँ, आते हैं हम लोग मणिपुर पे। मणिपुर के प्रेजेंट गवर्नर हैं ला गणेशन। ये रहे ला गणेशन और ये है इनका फोटो, आप देख लीजिए। नेक्स्ट है मिजोरम। और मिजोरम के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं वो कंभमपति हरि बाबू हैं। ये मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल हैं, आप देख सकते हो। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट असम पे। असम के इस टाइम के राज्यपाल हैं यानी जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो है जगदीश मुखी जी। ये हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो BD मिश्रा जी हैं। ये रहे BD मिश्रा जी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे और नागालैंड पे आते हैं। और नागालैंड के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी है अगेन। तो यहाँ पे अतिरिक्त भार, ये होगा अतिरिक्त भार।
आपको मैंने शुरू से ही बताया था वीडियो स्टार्टिंग में कि एक राज्यपाल 1 2 3 स्टेट के मालिक बन सकते हैं। यानी वहाँ पे अगर अपॉइंट नहीं किया गया या फिर किसी कारणवश से वहाँ पे नियुक्ति नहीं की गई है राज्यपाल का, तो वो एक से ज़्यादा स्टेट को संभाल सकता है एक राज्यपाल। इसलिए ये अतिरिक्त भार पे हैं नागालैंड में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेघालय में। मेघालय के जो अभी वर्तमान में गवर्नर है वो भी अतिरिक्त भार पे हैं, और वो हैं बीडी मिश्रा जी। देख सकते हो आप, ये हैं बीडी मिश्रा जी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे और आते हैं सिक्किम पे। और सिक्किम के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं गंगा प्रसाद। ये रहे गंगा प्रसाद जी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग त्रिपुरा में। त्रिपुरा का भी थोड़ा सा पॉइंट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि करंट में इलेक्शन हुए थे। तो वहाँ के अभी वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य। ये है सत्यदेव नारायण आर्य। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे, और आगे थोड़ा देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश ये डायरेक्ट सेंट्रल द्वारा हैंडल किए जाते हैं। बोलने का मतलब है कि ये सीधे राष्ट्रपति के शासन अंडर में रहते हैं ये। और यहाँ पे जो गवर्नर होते हैं इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी बोल सकते हैं प्रशासक के तौर पे कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिल्ली है, तो दिल्ली के अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है विनय कुमार जोशी जी। ओके। और दिल्ली का राजधानी तो नई दिल्ली होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट आते हैं चंडीगढ़। यहाँ चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ के जो प्रशासक है यानी एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक हिंदी में बोलते हैं प्रशासक, अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित जी। और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं आगे और देखते हैं, यहाँ पे है दादर और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव। देखिए ये दोनों स्टेट्स पहले अलग हुआ करती थी, बट अब साथ में दोनों को मर्ज कर दी गई है। इसलिए अब दादर एवं नागर हवेली प्लस दमन और दीव एक स्टेट पे आ गए हैं लोग। तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है यानी जो प्रशासक है वर्तमान में वो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, या फिर प्रफुल्ल पटेल बोल सकते हो आप, या फिर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। और जिसकी जो राजधानी पड़ जाएगी ये दमन, दमन इसकी राजधानी है। ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पौंडीचेरी में, यानी पुदुचेरी या पौंडीचेरी। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो तमिली साई सुंदर राजन, ये अतिरिक्त भार पे हैं। इससे पहले आगे हम लोग पढ़ चुके हैं तमिली साई सुंदर राजन के बारे में। वही यहाँ पे पौंडीचेरी में अतिरिक्त भार पे हैं। और पौंडीचेरी का जो राजधानी है वो भी पौंडीचेरी ही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार के जो प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। ओके। आगे बढ़ते हम लोग, चलते हैं लक्षद्वीप पे। और लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रेजेंट में, और वो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी, ये भी अतिरिक्त भार पे हैं। और इस लक्षद्वीप की जो राजधानी पड़ जाएगी वो हो जाएगी आपकी कवारत्ती। ये किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। ओके। चलते हम लोग आगे, जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं प्रेजेंट में मनोज सिन्हा जी। ये रहे मनोज सिन्हा जी। और इसकी राजधानी है, देखिए इसकी दो राजधानी पड़ेगी, एक श्रीनगर है जो ग्रीष्मकालीन है, और दूसरी है जम्मू। जम्मू शीतकालीन इसकी राजधानी है। ओके, थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट और आज का आखिरी है लद्दाख। लद्दाख में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं प्रेजेंट में वो है आर के माथुर। माथुर साहब हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेजेंट में। और लद्दाख की राजधानी लेह पड़ जाएगी, आप इसको ध्यान में रखिए।
देखिए, तो पहले हम लोग पढ़ चुके सीएम, प्रेजेंट में सारे सीएम पढ़ लिए, फिर हम लोग राजधानी पढ़ लिए, मैंने कैपिटल पढ़ लिए, और नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ लिए गवर्नर। बस, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इंडिया एंड नाइबरिंग कंट्री। देखिएगा, अगले हम नेक्स्ट सेशन जब लेके आएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आपका यही टॉपिक रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और ये हल्की फुल्की चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, और करंट अफेयर के हिसाब से एक बहुत इजी है, आप कर सकते हो और नंबर गेन कर सकते हो इजीली। आपका जो टाटा टिस्को अप्रेंटिस है उसका बहुत ही कम सिलेबस है, और हम लोग अगर पढ़ लेते हैं, अभी हम लोग के पास 10 दिन 12 दिन का टाइम है, क्योंकि अभी आपको देखो 28 जनवरी को होगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा, और 2 और 3 जनवरी को आपका एग्जाम है। तो 10 से 12 दिन बचे हैं, 10 से 12 दिन इनफ है करंट अफेयर अप्रेंटिस के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग पे। धन्यवाद, थैंक यू।